नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता जी की खोज करूंगा। यदि वहां भी उनका पता ना चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें कि मैं स्वतः कृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को ही उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति के साथ लंका की ओर चले। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि उनके वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी देर तक उड़ने के पश्चात वे वृक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। वृक्षों से पृथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के नक्षत्र जल की लहरों के साथ अठखेलियां कर रहे हों। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवन सूत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़ने जा रहे हों। तेज से जहां ज्वलमाए उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दावा नलों का भ्रम उत्पन्न करते थे। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जलनिधि को प्रकाशित कर रहे हों। उनका लाल कटी प्रदेश पर्वत के वृक्ष स्थल पर किसी गेरू के खान का भ्रम पैदा कर रहा था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भारी स्वर करती हुई निकली थी, वो घंघोर वृक्षाकाल की मेघों की गर्जना से प्रतीत होती थी। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसे भ्रम उत्पन्न करता था जैसे सागर के वृक्ष पर कोई नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों के नाग माता सूरसा के पास जाकर उन्होंने कहा, हे नाग माता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वह लंका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सूरसा विशाल्य राक्षसनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी शूरता को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रत्यंक ना करना पड़े। सूरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में ही रहते हो, इसलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से जब मैं अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान ना देते हुए सूरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। ये सुनकर हनुमान बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। ये कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस कर लिया था। सूरसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला लिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर बोले, अच्छा सूरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवनसुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहा नाम राक्षसनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान को खाने के लिए लालित हो उठी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती थी वह उसके बंधन में बंधा चली जाती थी। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहा की ओर देखा। वे समझ गए सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही
प्राणी की बात कही थी वह संभवतः ये वही है। ये सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया और गर्जती हुई उनकी ओर दौड़ी। ये देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में जा गिरे और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसके मर्द स्थलों को फाड़ डाला। इसके पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी छत विक्ष होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल खिले हुए खजूर, प्रियाल यानी चिरौंजी, मचुलिंद यानी जम्बिरी, नींबू, कुटुज, केतक, सुग्न, ध्रुपण, नीप, चितवन, असन, कोवीदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टि गोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थीं और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपुरित खोई हुई खुदी हुई वहां पे है। वह महापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुई थी। सैकड़ों गगनचुंबी अटकिलाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी की चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवती पुरी नगों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पक्षी लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर लंका तक आ जाए तो भी वे व्यर्थ ही सिद्धि होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता ही लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम लंका में महाबाहु रामचंद्र आ भी जाए तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम दाम और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बाली पुत्र अंगद, नीलमीरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव ही पहुंच सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये देखना पता लगाऊंगा कि विधेय कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इस महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रहना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का ये समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आग से देखा ना जा सके, मात्र कार्य से ही ये अनुमान हो सके यह आया है। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बराबर लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरमता राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का ये कार्य सफल ना हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपनी इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछलकर उस रामणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। तो ये कहानी थी जब हनुमान जी लंका में घुस गए थे और उन्होंने अपनी शरीर को छोटा करके माता सीता की खोज करने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और डेली इसी तरह की कहानी सुनने के लिए डेली सुबह इंडिया न्यूज पर 7 बजे देखना ना भूलें।